नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए हमारा रीति रस रंग जो बुक लगती है उसमें एक लेसन कर रहे हैं, कविता पाठ कर रहे हैं। जो रीतिकालीन कवि हैं कवि देव की कविता का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। इस कविता के अध्ययन से पहले हम कवि देव का परिचय प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले हमने रीतिकाल का जो इतिहास पढ़ा था, तो उसमें रीतिकाल में प्रमुख कवियों में नाम आता है, तो हमने देव का नाम उसमें पढ़ा था। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो कवि देव हैं वो कौन से काल के कवि माने जाते हैं, ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में एक नाम इनका आता है। तो अब इनका थोड़ा परिचय देख लें कि इनका जन्म है संवत 1730 में इनका जन्म है और मृत्यु इनकी होती है 1846 में। कवि देव हैं वो हमने रीतिकाल को भी 3 भागों में बांटा था कि रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है और रीति मुक्त है। तो जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी वो कवि थे रीतिबद्ध कवि। तो देव का नाम भी लक्षण ग्रंथकार के रूप में विख्यात है, तो यानी कि ये रीतिबद्ध कवि हुए। कवि देव हैं जो लक्षण ग्रंथ रचनाकार और प्रसिद्ध सफल कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इन्होंने पहले अपने लक्षण ग्रंथ है इनका भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में ही की थी। इनके ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास आदि इनके कुछ ग्रंथ मिलते हैं। वहाँ पढ़ लेना कि इतने नाम उपयुक्त नहीं है लेना। काव्यशास्त्र मानव व परंपरागत मान्यताओं का इन्होंने समर्थन किया है और कई नई मौलिक मान्यताओं की इन्होंने उद्भावना की है। एक इन्होंने संचारी भाव माना था, 34वां संचारी भाव छल नामक, लेकिन उसे बाद में अवहिथा में ही शामिल कर लिया गया था। एक स्थान पर ये शब्द को काव्य का शरीर, रस को उसका प्राण और अलंकार को उसका शोभाकारक धर्म मानते हैं, तो दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण और अर्थ, मन, रस में सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते दिखाई पड़ते हैं। इन्हें शब्द शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है। शब्द शक्ति का मर्मज्ञ किसे मानते हैं? कवि देव को। इनकी रचनाओं में इनके आचार्य रूप की तुलना में इनका कवि रूप ही अधिक उभरा हुआ प्रतीत होता है। देव को इस काल का एक अत्यंत उच्च कोटि का रस सिद्ध कवि माना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इन दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा है, कवि देव के लिए पांडित्य की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशवदास से कुछ नीचा माना जाता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्म दर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने वाले सुंदर कल्पना और अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण काव्य क्षेत्र में सहृदय प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। शुक्ल जी ने भी इनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लगभग यही बात लिखी है कि इनका सा अर्थश्रोष्टव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं काव्य की। इनका चरित्र कैसा था? पहला है आचार्यत्व, कि ये एक आचार्य भी है। देव ने अपने ग्रंथों में रीति के सभी अंगों का वर्णन किया है। देव ने अपने काव्य शास्त्र निरूपण में कुछ नवीन विचार देकर अपना आचार्यत्व प्रमाणित किया है। काव्य के स्वरूप का विवेचन करते हुए ये रचना को शरीर, रस को जीव तथा अलंकार को शोभाकारक धर्म स्वीकार करते हैं। शब्द शक्ति में उन्होंने एक तात्पर्य नामक एक शब्द शक्ति की कल्पना भी इन्होंने की है, तात्पर्य नामक की शब्द शक्ति। रस विवेचन में संचारी भावों में छंद को बढ़ाकर उनकी संख्या 34 कर दी। अभी हमने बात की थी। रस के प्रच्छन्न और प्रकाश 2 भेद इन्होंने किए हैं। नायिका भेद में भी उनकी संख्या विस्तार में देव ने सर्वाधिक रुचि दिखाई है। फिर है इनका काव्य सौंदर्य कैसा है? देव अपनी काव्य प्रतिभा के कारण ही प्रसिद्ध रहे हैं। कविता शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। युगानुरूप रसिकता देव को प्राप्त थी। इनके श्रृंगारी काव्य रसादृत में काव्य कल्पना वैभव का भी हाथ है। देव ने भक्ति और नीति संबंधी काव्य की भी रचना की है। जीवन की अतिशय श्रृंगारिकता से उगता कर ये भक्ति और नीति की बात करते हैं।
फिर है इनकी भाषा, भाषा है इनकी अभिव्यंजनात्मक शैली प्रशंसनीय है। उनका शब्द चयन विषय को स्पष्ट करने में सक्षम है। कहीं कहीं अक्षर मैत्री के लिए शिथिल शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तुक और अनुप्रास के चक्कर में इन्होंने भाव और भाषा को तोड़ा मरोड़ा है। इनकी भाषा में व्याकरण संबंधी दोष भी पाए जाते हैं, ये अलग बात है। तो कवि देव रीति सिद्ध कवियों में इनका नाम आता है और इनका आचार्य तो भी इनके काव्य में मिलता है। और कुछ अभिथा नामक इन्होंने जो तात्पर्य नामक शब्द शक्ति की इन्होंने एक नई खोज है इनकी, और छल नामक संचारित भाव भी इन्होंने बताया है। फिर अब इनके करते हैं, इनके छंद हैं हमारे सिलेबस में, तो छंदों की विवेचना आज हम करने जा रहे हैं कवि देव की। तो कवि देव जो हैं रीतिकालीन कवि हैं, लेकिन इन्होंने अपने जो काव्य का जो आधार बनाया है वो राधा और कृष्ण की प्रेम को ही लेकर इन्होंने अपने काव्य का आधार बनाया है कवि देव ने। तो इसमें कहीं तो नायिका का नाम आता है, तो कहीं राधा का, तो कहीं गोपी का नाम आता है, और जो प्रियतम है वो क्या है, कृष्ण को ही बताया गया है। फिर इनके छंद हैं, इनकी रचना है प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी की ही हम आज इनके छंद करने जा रहे हैं। पहला छंद है इनका, सुनी के धुनी चातक मोरनी की, चहु ओरनी कोकिल कूकनी सो, अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूकनी सो। कवि देव छटा उन्नई जूनई, बन भूमि भई दल टूकनी सो, रंग राती हरि हराती लता, जो कि जाति समीर की झुकनी सो। इसमें क्या बताया गया है कि जब कृष्ण आ गए हैं उपवन में, बाग में जब कृष्ण है, तो उनकी उपस्थिति में जो बाग की दशा क्या प्रतीत होती है, तो गोपियां इस संबंध में अपने आप में आपस में वार्तालाप करती हैं कि कृष्ण की उपस्थिति होने से सुनी की धुनी चातक मोरनी सी कि मौसम सुहावना हो गया है, चारों ओर पपहिए और मोरों की ध्वनि आ रही है। चहु ओरन कोकिल कूकनी सो, और जो चारों ओर जो कोकिला का जो स्वर आ रहा है, कोयलें जो बोल रही हैं सुंदर सुंदर, उनका स्वर गुंजरित हो रहा है। अनुराग भरे हरि बागन में, सखी राग तराग अचूकनी सो। प्रेम भरे वातावरण में वंशी ने सारे वंशी बजने से बादल छा गए हैं, और सुंदर सुंदर गर्जना से मेघों की घटा उमड़ पड़ी है। जैसे बाग में कृष्ण वंशी वादन कर रहे हैं सुंदर सुंदर, वैसे ही बादलों की गर्जना हो रही है, घटाएं उमड़ रही हैं। कवि देव छटा उन्नई सुनई, बन भूमि भई दल टूकनी सो। मेघमाला से सुंदर सुंदर, बहुत ही सुंदर लगने वाली वर्षा हो रही है। वन भूमि भई दल टूकनी सो, और जो वन भूमि है यहाँ पर हरी हरी नई नई कोपलें फूट गई है, नए नए दल वन भूमि में उग गए हैं, नए पत्ते। रंग राती हरी है रात लता, और हरे रंग की सुंदर सुंदर रंगों वाली लताएं हैं, वो हिल रही हैं जोर जोर से, झुक जाती समीर की झुकनी तो। और जो हवा से लताएं और डालियां झुक झुक जाती हैं, इतनी सुंदर हवा यहाँ पर चल रही है, बहुत ही सुंदर उनका रंग दिखाई दे रहा है। फिर अगला छंद है इनका प्रेम माधुरी का। सोचत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे, पीत पटी कटी सो लपीटी, अरु सांवरे सुंदर रूप सांवारे। देव अबे लगी आंगीन ते, अब बांकी चितौनी टरे नहीं तारे, सपने में चित चोरी लियो, वह मोमरी मोर पखो बनवारी। इसमें क्या कहती है कि नायिका है यानी कि गोपी है, वो कहती है कि मैं सोई थी और सपने में कृष्ण आते हैं, उसी का वर्णन इसमें दिखाया गया है। सोचत ते सखी जान्यो नहीं, वह सोवत ते घर आयो हमारे। नायिका कहती है दूसरी नायिका से कि जब मैं रात को सो रही थी तो मुझे थोड़ा भी ज्ञान नहीं था
उस समय जो प्रियतम कृष्ण है वो हमारे घर आते हैं, लेकिन उनका आना मैं अचानक से जान ही नहीं सकी कि हमारे घर में कौन आए हैं। ये गोपी स्वप्न देखती है। पीत पट्टी कटी सो लिपटी, और उनके पीत पट्टी पीले वस्त्र हैं, उन्होंने कमर पर अपने बांधे हुए हैं, सुंदर अंगोछा उन्होंने बांधा हुआ है, और वो सांवरे सुंदर रूप संवारे, और उनका सांवला रूप बेहद ही सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। देव अबे लगी आंगे नीते, वह बांकी चितोनी तरे नहीं तारे, कि उनकी जो आंगिन, उनके अंगों पर जो सुंदर उनकी दृष्टि है, नेत्रों की जो तिरछापन है नेत्रों से उनका मुझे देखना, वह अब भी मेरे मन से नहीं उतर रही है। सपने में चित चोर लियो, और सपने में ही कृष्ण ने मेरे मन को, मेरे चित्त को उसने चुरा लिया है। वह मोररी मोर पंखों बनवारे, और वह मोर पंख का मुकुट धारण करने वाले कृष्ण ने मेरा जो सुंदर चित्त है, मन है, उसने मेरा चुरा लिया है। और वो सपने में आया था, लेकिन ये स्वप्न ही था। फिर अगला छंद है, सपने में देखन ही सुनी नाचत नंद यशोमती को नट, वा मुस्काइये के भाव बताई थे, मरोई खेची खरो पकड़ो पट। तो जागी गाय रमहाई उठी, केव देव वधुनी मथ्यो दधी को घट, चौकी परी तब काने कहूँ ना, कदम्बन कुंजन कालिंदी कोसठ। तो इसमें भी जो गोपी है वो स्वप्न का ही वर्णन कर रही है कि मुझे सपने में कृष्ण ही आते हैं, कि सपने में देखें सुनी। कि क्या कहती है गोपी कि शाम की नृत्य लीला के बारे में मैंने सुना था। यशोमती का जो पुत्र है, यशो लाल है जो, मैंने उसकी नृत्य कला के बारे में सुना था। सपने में मैंने देख भी लिया, और मैंने सुना था, और स्वप्न में मैंने उसको नृत्य करते हुए देख लिया। नाचत नंद यशोमती को नट, कि नंद और यशोमती का जो पुत्र है कृष्ण है, वो कितना सुंदर नृत्य करता है। इससे पहले मैंने केवल सुना था, लेकिन स्वप्न में तो मैंने उसको देख लिया कि कितना सुंदर नृत्य कृष्ण जी कर रहे हैं। वाह मुस्काइये के भाव बताइए, मरोई खेती खरो पकड़ो पट। वो नट नागर कृष्ण मुझसे नृत्य के हाव भाव बता रहे हैं, मुझे नृत्य कला के बारे में बता रहे हैं। वाह मुस्काइये, मुस्कुरा कर मुझे नृत्य के हाव भाव बता रहे हैं। मरोई खेती खरो पकड़ो पट, और मेरे हाथ मेरे वस्त्रों को ऐसे पकड़कर खींचते हैं कि नाचने के लिए, नृत्य में सम्मिलित होने के लिए वो कहते हैं, और मेरे वस्त्रों को खींचकर अपने पास करते हैं कि नृत्य में मैं भी शामिल या सम्मिलित हो सकूं। तो जागी गाय रम्हाई उठी, तो अचानक से मेरे नेत्र खुलते हैं, आंख खुलती है। क्या देखती हूँ कि गाय जोर जोर से रंभा रही है, यानी कि सुबह उठने में देरी हो गई है मुझे कृष्ण के स्वप्न के कारण, और सुना कि मैंने गाय रंभा रही थी। केव देव वधुनी मत्स्यो दधी को घट, और कवि देव क्या कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि यहाँ पर जो वधुएं हैं, जो गोप वधुएं हैं, वो सभी ने दही बिलोने के लिए यानी कि उनको मथना प्रारंभ कर दिया है। बड़े बड़े उनके जो घटपात्र हैं, बड़े बड़े जो मटके हैं, उसमें उन्होंने दही को बिलोना प्रारंभ कर दिया था। मैं इतनी लेट हो गई थी उठने के लिए। चौकी परी तब काना कहूँ ना, कदम्बन कुंजन कालिंदी कोतक। अचानक से चौंक कर उठी तो देखा ना तो यहाँ पर काना थे, ना ही कदम्बन कुंजन, ना ही यहाँ कदम्ब के बाग थे, ना ही क्या थे, कालिंदी का तट यानी कि यमुना का तट यहाँ पर नहीं था। ना तो मैं यमुना के तट पर थी, ना ही यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष थे, और ना ही यहाँ पर कृष्ण थे मेरे साथ में। तो अचानक से मेरे नेत्र खुलते हैं। फिर इसमें दिखाया गया है कि नायक है वो प्रस्थान कर जाता है अन्यत्र प्रदेश में, और नायिका का विरह वर्णन कवि देव ने इसमें दिखाया है।
जा दिन ते अति व्याकुल है तिये, जा दिन ते पिए पंथ सिधारे, भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण, भामिनी भूषण बेस बिसारी। पावत पीर नहीं कवि देव, कोरिरिक बुरी सवे करिहारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी वेद बिचारे बिचारे, विचारी विचारी विचारे। को इसमें क्या है कि जिस दिन से प्रियतम पथ पे गए हैं, जिस मार्ग से वो चले गए हैं, उस दिन से नायिका है वो बेहद ही व्याकुल रहती है, विरह के कारण संतप्त हो रही है। भूख न प्यास बिना ब्रजभूषण, और कृष्ण के बिना ना तो भूख लगती है ना ही हम उसे प्यास लगती है, भूखी और प्यासी बैठी है। भामिनी भूषण भेष विसारी, भामिनी यानी कि जो नायिका है, भूषण सुंदर आभूषण और जो सुंदर वस्त्र हैं उनका भी त्याग कर दिया है, यानी कि उसको कोई भी सुध बुध नहीं रह गई है कि अलंकार और वेशभूषा कैसे धारण की जाए, बिल्कुल ही विरह में वो भूल गई है। पावत पीर नहीं कवि देव करोर की, भूरी सभी करे करिहारे। और इस पावत पीर नहीं, उसकी जो दुख दृढ़ा देखी नहीं जा रही, कवि देव कहते हैं। करोड़ों जतन कर लिए लेकिन सब हार गई हैं, नारी निहारी निहारी चले, सभी आते हैं वैद्य और उनकी प्रियतमा जो नारी है उसको विरह से वो संतप्त है, उसको देख देख कर हार गए हैं। तजी वैद्य विचारी विचारी विचारे, और इतने उसके उपाय कर लिए लेकिन फिर भी वो प्रियतमा है या गोपी है वो ठीक नहीं है, वो भी वैद्य उसको देख देख कर हार चुके हैं। फिर अगला है कि नायिका है इसमें राधा, और छोटी नायिका दिखाई गई है, बाला के रूप में इसको दिखाया गया है कि वो उपवन में खेल रही है। तो बाला नायिका के लिए कहा गया है, बाल लतान में बाल की बोल, सुन्यो कहूँ संग सखीन के टेरत, कहूँ कही हरे राधा यही, दूरी देव जी देखी इते मुख फेरत। कि छोटी छोटी लताओं के कुंज में, बाग है छोटा, एक उपवन है, उसमें छोटी छोटी लताओं का जो कुंज है, वहां पर बाल लतान में बाल की बोल, कि छोटे छोटे लताओं का बाग है, उसमें छोटी बाल्यावस्था की जो बाला है, बच्ची है, नायिका है, उसकी आवाज या ध्वनि सुनाई दे रही है, उसके बोल सुनाई दे रही हैं, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। सुन्यो कहूँ संग सखीन के टेरत, और साथ आई सखियों को वो बार बार बुला रही है, अपनी सखियों को बार बार बुला रही है, छोटी जो बाला नायिका है। कहूँ कही हरि राधिका यही, तो किसी ने उसकी आवाज सुनकर कहा कि अरे यह तो राधा की आवाज है, छोटी जो आवाज सुनाई दे रही है, जो अपनी सखियों को बुला रही है, ये तो आवाज राधा की आवाज है। दूरी देव जी देखे इते मूरत, दूरी देव जी देखी इते मुख फेरत, बालताओं की ओट में छिपकर इधर ही अपना वो मुख फेर रही है, अर्थात छिप छिप कर वो कृष्ण को देख रही है। छोटी नायिका किसे कहा गया है? राधा को कहा गया है तब ते पल एक नहीं कल, उत्सुकता के कारण उसके एक पल भी उसको चैन नहीं आ रहा। लाखिन लो अभिलाखिनी घेरत, साथ ही उसके मन में प्रिय मिलन की अभिलाषाएं घेर रही हैं उसको। ये अर्थात वो भी थोड़ा देखना चाहती है, उसके मनोभाव उस पर हावी हो रहे हैं कि कृष्ण को वो भी छिप छिप कर देखना चाहती है, कि थोड़ा उत्सुकता के कारण उसको थोड़ा भी पल भी चैन नहीं आ रहा। बाला राधिका है जो, और लाखिन ही दिखाई दे रही हैं, घेर रही हैं उसको। अभिलाखिन घेरत, अभिलाषाएं उसको घेर रही हैं, किस कारण से? कि प्रिय मिलन के कारण कि मुझे कब कृष्ण दिखाई देंगे। यही निकुंज ही नंद कुमार, इधर उसी कुंज में एक तरफ कौन दिखाई देते हैं? नंद कुमार, यानी कि श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं।
याही निकुंज ही नंद कुमार, घरीक में 12,000 हेरत। तो याही इधर ही कुंज में एक तरफ 1000 बार देखते हैं। उनको पता है कि यहाँ पर उनको राधा बुला रही है, राधा की आवाज़ को वो पहचानते हैं और वो उसी कुंज की तरफ बार बार देख रहे हैं, 1000 बार देख रहे हैं। क्योंकि कृष्ण भी राधिका को देखना चाहते हैं, वो भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। जो जैसे जिस प्रकार से राधा उनको निहार रही है, बिल्कुल उसी तरह कृष्ण भी जहाँ से आवाज़ आ रही थी, सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि आ रही है, उसी तरफ श्री कृष्ण भी निहार रहे हैं, उसी कुंज की तरफ। और वो भी कृष्ण भी हैं जो राधा को देखना चाहते हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे कवि देव की कविता। तो आशा है कि आपको पसंद आई होगी। आसान ही है ये कविता, थोड़ा सा प्रसंग यदि इसका थोड़ा समझ में आ जाता है तो आपको कविता भी जल्दी ही समझ में आ जाती है, लेकिन एक बार हमें पढ़ना पड़ेगा तभी अच्छे से समझ में आएगी। और व्याख्या जो आपके आती है बहुत ही आसान आती है। तो आज के लिए इतना ही। इसी कविता को हम आगे की जो क्लास होगी उसमें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।